नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन की जंग की कहानी ऐसी है जो पिछले 3.25 साल से पूरी दुनिया को झंझोर के रख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये एक ऐसी आग है जो यूक्रेन के हर शहर को जलाकर राख कर रही है और अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की धमकी भी दे रही है। कीव की सड़कों से लेकर खार्किव की इमारतों तक, ओदेसा के समुद्री तटों से लेकर सूमी के गांव तक, हर जगह बस तबाही का मंजर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब कोई रहम नहीं बरत रहे हैं। उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन और उनकी सेना हर दिन यूक्रेन को और गहरे घाव दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन का अगला टारगेट क्या है? क्या वो सिर्फ यूक्रेन को कुचलना चाहते हैं या उनकी नजर अब कहीं और है? कल्पना कीजिए, एक शहर जो कभी बच्चों की हंसी, बाजारों की रौनक और सपनों से भरा था, अब वही शहर राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आज ऐसा ही मंजर वो शहर पेश कर रहा है। रूसी मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन हर रात इस शहर पर कहर बरपा रहे हैं। ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो रही हैं, सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं। लेकिन खार्किव अकेला नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां कभी दुनिया भर के पर्यटक आते थे, आज बमों की गूंज से कांप रही है। ओदेसा की समुद्री तट, जो कभी सैर सपाटे की जगह थे, अब ड्रोन की हमलों की चपेट में है और सूमी जैसे छोटे शहर भी रूस की आग से नहीं बच पाए हैं। पिछले 3.25 साल में इस युद्ध ने 12,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। लेकिन अब पुतिन का इरादा कुछ और बड़ा लगता है। पुतिन अब इस युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। और उनका तरीका है यूक्रेन के हर बड़े शहर को तबाह करना। उनकी फायर पावर हर दिन बढ़ती जा रही है। रात के अंधेरे में मिसाइलों की बौछार, आसमान में गूंजते ड्रोन और टैंकों की गड़गड़ाहट, ये सब बताती है कि पुतिन अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा? इस कहानी में अब एक नया मोड़ आता है और वो मोड़ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने हाल ही में पुतिन को लेकर कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं कल सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करूंगा, लेकिन आज मैंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जो बात की है उससे मैं बहुत निराश हूं। मुझे नहीं लगता कि वो रुकने के मूड में है और ये बहुत दुखद है। ट्रंप की ये बातें कोई मामूली बयान तो नहीं है। वो साफ बता रहे हैं कि पुतिन अब पूरी तरह से आक्रामक हो चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि पुतिन के सर पर खून सवार हो चुका है। वो अब ना रुकेंगे और ना ही माफ करेंगे। वो यूक्रेन को पूरी तरह कुचल देना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप की बातों में एक और डर छिपा है। वो ये है कि पुतिन का गुस्सा अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। उनकी नजर अब उन देशों पर भी है जिन्होंने यूक्रेन की मदद करके रूस को नुकसान पहुंचाया है। और ये देश है नाटो के सदस्य देश, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 32 देश मिलकर चलाते हैं। इस ग्रुप का मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, लेकिन आज ये ग्रुप यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन से सीधे टकराने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? खासकर तब जब ट्रंप जैसे बड़े नेता इस जंग में ज्यादा दखल देने के पक्ष में भी नहीं है। अब बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। ज़ेलेंस्की इस युद्ध में अपनी पूरी जान झोंक चुके हैं और अभी भी झोंक रहे हैं। वो दिन रात एक कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को बचाया जा सके। लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिना नाटो की मदद के ये जंग जीतना उनके लिए नामुमकिन है। इसलिए वो नीदरलैंड में हुई नाटो की सालाना बैठक में पहुंचे। वहां उन्होंने हर उस देश से मदद मांगी जो रूस को अपना दुश्मन मानता है। सुनिए ज़ेलेंस्की ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पुतिन के हमलों के बाद यूक्रेन में ऐसी आग लग रही है जो हर शहर को जला रही है। खार्किव से लेकर कीव तक हर शहर तबाही का मंजर है। पुतिन अब कोई रहम नहीं बरत रहे। परमाणु बेस पर हमले के बाद उनके दिल में यूक्रेन के लिए कोई जगह नहीं बची है। ज़ेलेंस्की ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो गई तो उनकी सेना 24 घंटे भी पुतिन के सामने टिक नहीं पाएगी। और ये बात सिर्फ ज़ेलेंस्की ही नहीं बल्कि ट्रंप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच अब वो पुराना भरोसा नहीं रहा है। ज़ेलेंस्की हर उस शख्स से मदद मांग रहे हैं जो रूस को रोक सकता है। वो हथियार चाहते हैं, पैसा चाहते हैं और सबसे ज्यादा एकजुट समर्थन चाहते हैं। लेकिन पुतिन भी चुप नहीं बैठे हैं। वो हर उस रास्ते को निशाना बना रहे हैं जहां से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं और यही वजह है कि ये जंग अब और खतरनाक होती जा रही है।
अब आते हैं इस कहानी के सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर। 28 फरवरी 2025 को ट्रंप और जेलेंस्की की एक ऐसी मुलाकात हुई जिससे पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं के बीच इतनी तीखी बहस हुई है कि लोग उस पर हंसते नजर आए हैं। लेकिन इस मुलाकात ने ट्रंप और जेलेंस्की के रिश्तों में ऐसी दरार डाल दी जो अब तक नहीं भरी जा सकी है। उस मुलाकात में ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ कहा था कि वो नाटो को यूक्रेन के लिए और ज्यादा फंडिंग देने के पक्ष में नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो, लेकिन उनके तरीके जेलेंस्की को पसंद नहीं आए। जेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो और अमेरिका यूक्रेन को और ज्यादा हथियार और पैसा दे, लेकिन ट्रंप का मानना है कि इस युद्ध में अमेरिका का ज्यादा दखल अब सही नहीं है। और यही वजह है कि नाटो की उस ग्रुप फोटो में जहां 32 देशों के नेता खड़े थे, ट्रंप और जेलेंस्की की आंखों में वो तनाव साफ दिख रहा था। दोनों के दिमाग में वो 28 फरवरी की मुलाकात आज भी ताजा है और ये तनाव अब इस युद्ध को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है। अब बात करते हैं रूस की एक और बड़ी आवाज की। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया को चौंका दिया। मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन को लेकर हमारा अब बस एक मकसद है और वो है संपूर्ण जीत, पूरी जीत। यूक्रेन में नाजीवाद की हुकूमत को 100% तबाह करना, ये उनका बयान है। मेदवेदेव का ये बयान ये साफ बताता है कि रूस अब यूक्रेन को पूरी तरह खत्म करने की फिराक में है। लेकिन पुतिन का गुस्सा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, उनकी नजर अब उन देशों पर भी है जिन्होंने यूक्रेन को हथियार और पैसा देकर रूस को नुकसान पहुंचाया। यानी नाटो देशों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। पुतिन की सेना ने पहले ही यूक्रेन के परमाणु बेस पर हमला किया है और ये हमला साफ बताता है कि अब पुतिन के दिल में यूक्रेन के लिए कोई रहम नहीं बचा। 3.25 साल के इस युद्ध में रूस की आग की लपटें इतनी तेज होती जा रही हैं कि उन लपटों ने पूरे रूस को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई इस आग को बुझा सकता है? इस युद्ध में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है हथियारों की सप्लाई। जेलेंस्की दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि ये सप्लाई रूट बंद ना हो। वो नीदरलैंड्स, जर्मनी, ब्रिटेन हर जगह से मदद मांग रहे हैं। वो हर उस शख्स से मिल रहे हैं जो रूस को अपना दुश्मन मानता है। लेकिन पुतिन भी चुप नहीं बैठे हैं। वो हर उस रास्ते को निशाना बना रहे हैं जहां से यूक्रेन को हथियार मिल सके। और अगर ये सप्लाई रुक गई तो यूक्रेन की सेना पुतिन के सामने एक भी दिन टिक नहीं पाएगी। यही वजह है कि जेलेंस्की हर पल हर मौके नाटो और दुनिया के बाकी देशों की मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब इस कहानी के एक बड़े सवाल पर आते हैं कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा। पुतिन का गुस्सा और उनकी फायर पावर हर दिन बढ़ रही है। दूसरी तरफ जेलेंस्की नाटो और दुनिया के बाकी देशों से मदद मांग रहे हैं। लेकिन ट्रंप की नीतियां इस जंग को और ज्यादा पेचीदा बना रही है। क्या पुतिन वाकई यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देंगे या फिर जेलेंस्की नाटो की मदद से इस युद्ध में कोई नया मोड़ ला पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन का अगला टारगेट नाटो के देश होंगे? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ये युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन और रूस की जंग नहीं रह गया है। ये एक ऐसी आग बन गई है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। तो ये थी यूक्रेन और रूस की युद्ध की ताजा और दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस युद्ध का अगला मोड़ क्या होगा। क्या जेलेंस्की पुतिन को रोक पाएंगे या पुतिन का गुस्सा और भयानक रूप ले लेगा और वो नाटो के देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगा? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।